दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यह क्वेश्चन दोस्तों पीएनएसटी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पर्टिकुलर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और 2022 की परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चार ऑप्शन है, एलएच, टायरोसिन, थाइमोसिन, एडीएच। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों थाइमोसिन। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थाइमोसिन। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा ग्रंथियां निम्न में स्थित होती हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो ग्रंथियां हैं ये किस में स्थित होती हैं। चार ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, मुख गुहा, अमाशय, फेफड़े, आंत। तो दोस्तों यहाँ देखिए कर्णपूर्व, अधोजम और अधोजिह्वा, तो ये सब मुख गुहा में उपस्थित होती हैं, बकल कैविटी। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोशिकाएं जो कार्य में सुरक्षात्मक होती हैं और दो या दो से अधिक परतों में पाई जाती हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। चार ऑप्शन है, अमाशय परत, यकृत, सरल उपकला, बहुस्तर उपकला। इसका आंसर हो जाएगा बहुस्तर उपकला। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड एपिथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन क्या होता है। अपशिष्ट आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। इसका आंसर होगा ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न के आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एड्स इसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता। आंसर होगा इसका मच्छर का काटना। इजी क्वेश्चन है, मॉस्किटो बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती हैं। चार ऑप्शन है, लैमिना प्रोप्रिया, श्लेष्मा कला, मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा, उप श्लेष्मा कला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उप श्लेष्मा कला, ठीक है, सब म्यूकोसा। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। आंसर होगा इसका अबिटू थायरॉयड, अबिटू थायरॉयड। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती है उसे खालिस्तान की स्थिति में कहा जाता है। थकान, फटीग। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, शर्करा। जैविक उत्प्रेरक, दोस्तों जैविक उत्प्रेरक के रूप में विटामिन काम करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिब्रिया कहते हैं खालिस्तान में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा कीपक या कीप मार्क। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव रक्त समूहन खालिस्तान का एक उदाहरण है। मानव रक्त समूहन किसका एक उदाहरण है दोस्तों। लक्षण, कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला तीन विकल्पी। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लक्षण को नियंत्रित करने वाला तीन विकल्पी। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन की पहचान करें। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, एरिथ्रोपोएटिन, आलिंद, नाइट्रियूरेटिक कारक। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आलिंद नाइट्रियूरेटिक कारक। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे निम्न हैं। पौधे, पशु, जीवाणु, विषाणु। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पौधे। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य चक्र की अवस्था जिस पर
फिरोमोन स्रावित होता है? मध चक्र की अवस्था जिस पर फिरोमोन स्रावित होता है। मध, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध। ठीक है, एस्ट्रस। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है, इसे नियंत्रित करने का तरीका क्या है? दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। विवाह योग्य आयु बढ़ाकर, ठीक है, अनैतिक जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके, केवल जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग को बढ़ावा देकर, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी कारगर हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान की कोशिकाओं की क्षति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। चार ऑप्शन है, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस, तिल्ली, पीनियल ग्रंथि। बताना है दोस्तों हमें कि प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान की कोशिकाओं की क्षति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है। किसके विनाश के परिणाम स्वरूप कमी आती है दोस्तों? आंसर हो जाएगा थाइमस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पीबीआर 322 में PST1 और PBU1 स्थलों के मध्य एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें इन दोनों स्थलों के मध्य एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन किया जाता है। परिणामी प्लाज्मिड में प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता होती है। चार ऑप्शन है, इस प्रश्न का हमें सही आंसर बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल टेट्रासाइक्लिन, केवल टेट्रासाइक्लिन। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मासिक धर्म किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में प्रजनन की विधि केवल लैंगिक है? तो आंसर हो जाएगा टेनोफोरा, टेनोफेरा, टेनोफोरा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है? कैंसर कोशिका की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? यहाँ पर कोशिका एक विशेष स्थिति तक ही सीमित रहती हैं, यह कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है। बाकी वे स्पर्श संदमन के गुण धर्म को खो देती हैं, यह विशेषता है। वे स्थानांतरण का प्रदर्शन करती हैं, वे विभेदन से नहीं गुजरती हैं, सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक गैर सामरिक संरक्षण विधि है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन है, जीव मंडल भंडार, जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्नता परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक संरक्षण विधि है निम्नता परिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी की मछली है? फ्रेश वाटर की मछली कौन सी है दोस्तों? कॉमन कार्प। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार नहीं है? एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए दोस्तों कौन सी विशेषता आधार नहीं है? लोकोमेशन, लोकोमोशन, ठीक है, गमन। बाकी संगठन, सम्मिति, शारीरिक गुहा या प्रगुहा, यह सभी विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? किसके? वयस्कों के शरीर में, एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हृदय के किस भाग में कंडरा रज्जु पाया जाता है? निलय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? निलय में, वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी मान की कमी होने पर एक बीमारी हो जाती है जिसे निम्न कहा जाता है। देखिए, प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी के मान में कमी हो रही है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? सूखा रोग। प्रोटीन भी और भूख
जो भोजन है उसके कैलोरी के मान में भी कमी हो रही, तो इससे दोस्तों सूखा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसत जीवन अवधि है कितनी है? 60.4 वर्ष। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को आधान किया गया है, ठीक है, आधान ट्रांसफ्यूड, जिसे एक ऐसे व्यक्ति से एकत्र किया गया जो विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिरक्षित पाया जाता है। इस मामले में व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक व्यक्ति में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को आधान किया गया है, देखिए रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को ट्रांसफ्यूट किया गया है एक व्यक्ति में, ठीक है, जिससे एक दूसरे व्यक्ति से लिया गया है, ठीक है, जिसका विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिरक्षित किया गया है। इस मामले में व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में खालिस्तान होने के कारण बानर से भिन्न होते हैं। मनुष्य में खालिस्तान होने के कारण बानर से भिन्न होते हैं। भुजाओं की तुलना में लंबे पैर। भुजाओं की तुलना में लंबे पैर, लॉन्गर लेस देन आर्म्स। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, त्रिपद नामकरण खालिस्तान नामों को संदर्भित करता है। प्रजातियों के स्तर से नीचे वर्ग के लिए। त्रिपद नामकरण खालिस्तान नामों को संदर्भित करता है प्रजातियों के स्तर से नीचे वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन से होकर गुजरते हैं, जिसका अर्थ है, चार ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन से होकर गुजरते हैं, जिसका क्या अर्थ है? देखिए, पहला ऑप्शन है प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, क्योंकि वे पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे जैव निम्नीकरण नहीं है। लगातार पोषण स्तरों पर प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। और चौथा ऑप्शन है समय के साथ प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लगातार पोषण स्तरों पर प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। जो तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छे कंकाल में हड्डियों की संख्या है। अच्छे कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 80 होती है, ठीक है, 80। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में बोन्स की संख्या 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में SCID विकार वाली एक लकड़ी को दी गई थी, जो खालिस्तान हेतु जीन को हटाने का कारण होती है। एडिनोसिन डैमिनस। एडिनोसिन डैमिनस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 16 कोरक खंड सहित भ्रूण होता है। 8 से 16 कोरक खंड सहित भ्रूण होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोरूला। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को एक बिंदु से शुरू करने और अन्य आवासों में बदलने को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के डेवलपमेंट की प्रक्रिया को एक बिंदु से शुरू करने और अन्य आवासों में बदलने को खालिस्तान कहा जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों अनुकूली विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली जो गर्भाशय में भ्रूण का शुष्कन से बचाव और सुरक्षा करती है। चार ऑप्शन, अपरापोषित का, जरायु, यॉर्कशायर, उल्ब। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उल्ब। जो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लसीकाणु में टी अक्षर निम्न को संदर्भित करता है। इसका आंसर हो जाएगा थाइमस। टी लसीकाणु में टी अक्षर निम्न को संदर्भित करता है थाइमस को। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहनी प्रणाली एक अनूठी विशेषता है जो इस संघ में पाई जाती है। जल संवहन प्रणाली किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, सूलचर्मी या इनकाइनोडर्मेटा, इसी में पाई जाती है, ठीक है।
सूलचर्मी या इनकाइनोडर्मिटा। तीसरे ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परजीवी कृमि का नाम बताइए जो अंगों में धीरे धीरे विकसित होने वाली पुरानी सूजन का कारण बनता है, जिसमें वे कई वर्षों तक आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिकाओं में रहते हैं। यहाँ चार ऑप्शन है, टेनिया सोलियम, एनसाइलोस्टमा, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस और बाइचेरिया मलाई। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैविक नाम खालिस्तान भाषा में दिए गए हैं, संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लैटिन। जैविक नाम लैटिन भाषा में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं। उपास्थि कोशिकाएं दोस्तों उपास्थि में पाई जाती हैं, कार्टिलेज। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व प्रतिरक्षित रोग है। दोस्तों स्व प्रतिरक्षित रोग कौन सा है, ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी है दोस्तों, बात ज्वर। ठीक है, रोमेटिक फीवर। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व कौन सा है दोस्तों, तांबा, कॉपर। यहाँ चार ऑप्शन है दोस्तों, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा। तो आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें बाहरी सीरस लाइनिंग या तरल अस्तर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें बाहरी सीरस लाइनिंग या तरल अस्तर नहीं होता है। ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली, अमाशय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्रास नली, ओसोफेगस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता निम्न के कारण प्राप्त होती है। तो आंख की समंजन क्षमता निम्न के कारण प्राप्त होती है, पश्चमाभिकी पेशी या सीलियरी मांसपेशियां। पश्चमाभिकी पेशी या सीलियरी मांसपेशियां, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यूरिक एसिड के संचय के कारण जोड़ों की सूजन खालिस्तान का कारण बनती है। बात रोग, किसका कारण बनती है, बात रोग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न के द्वारा लार में टाइलिन निष्क्रिय किया जाता है। तो बलगम, पित्त, रेनिन, HCl। इसका आंसर हो जाएगा HCl। लार में टाइलिन निष्क्रिय किया जाता है किसके द्वारा, HCl। नेक्स्ट है, रामू पेशी उत्तक की स्लाइडों को प्रेक्षित कर रहा था, उसने जो लक्षण देखा वह सीमित और बहुकेंद्रित था। उन्होंने किस प्रकार की पेशी का प्रेषण किया, कंकाल पेशी, हृदय की पेशी, चिकनी पेशी, स्नायु बंधन। देखिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो लक्षण देखा वह सीमित और बहुकेंद्रित था। कैसा था, द कैरेक्टर ही ऑब्जर्व वर स्ट्रिएशन एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सीमित और बहुकेंद्रित। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कंकाल पेशी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निस्पंदन स्लिट्स निम्न के द्वारा बौमन संपुट में बनते हैं। पदाणु। ठीक है, पोडोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु वृद्धि के बारे में सही है। धमनियों और उपास्थि के कैल्शियम मात्रा में वृद्धि। धमनियों और उपास्थि के कैल्शियम मात्रा में वृद्धि, इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट ऑफ आर्टरीज एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। दोस्तों 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है, 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी कहा जाता है। किस प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी कहा जाता है, होमो हैबिल्स। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंड्रास्ती का एक उदाहरण है? बर्तुलिका अस्थि का उदाहरण, कानपाली, नीकैप, अंतरा कशेरुकी बिंब, कशेरुका है। आंसर हो जाएगा नी कैप, नी कैप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपास्थीदार मछलियाँ की कौन सी विशेषता हड्डीदार मछलियाँ में अनुपस्थित होती है? यहाँ बताना है कि कार्टिलेजिनस फिश की कौन सी विशेषता बोनी फिश में अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं होती है। बोनी फिश में कौन सी विशेषता नहीं होती है दोस्तों? जरायुज। बाकी गलफड़े तो होंगे, सुव्यवस्थित शरीर, विषमता भी सब कुछ होगा। ठीक है, गलफड़े जरायुज नहीं होगा। ठीक है, ये जरायुज नहीं होगा, बाकी गलफड़े ये सब होंगे। ठीक है, यह विशेषता नहीं होगी जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता खालिस्तान होती है जो बद्ध या लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता ओरी होती है जो बद्ध या लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों की विशिष्ट जनसांख्यिकीय विशेषता है? उच्च प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर। विकसित देशों की बात की जा रही है दोस्तों। विकसित देशों की विशिष्ट जनसांख्यिकीय विशेषता क्या होती है? कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर। ठीक है, कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आंत का प्रतिनिधित्व करता है? प्रिमिटिव गट का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? आदि यंत्र, आदि यंत्र। ठीक है, आर्किटेरॉन। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को खालिस्तान कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जानी जाने वाली औषधियाँ हैं? शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जाने जाने वाली औषधियाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ओपियोइड्स, एम्फेटामिन, कैनाबिनोइड, बार्बिचरेट्स, बार्बिचरेट्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कैनाबिनोइड, कैनाबिनोइड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने जूलॉजी के क्वेश्चन देखे। अगर आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।